वृद्धावस्था पेंशन अब मिलेगा 9,000 रुपये महीना पेंशन। आज ही अपना आवेदन शुरू करें 2026 में। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वृद्धावस्था पेंशन अब 9,000 रुपये मिलेंगे। फॉर्म भरने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सहायता उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए इन पेंशनों के लिए पात्रता विशिष्ट मानवीय मानदंडों द्वारा परिभाषित की गई है। मूलभूत आवश्यकता आयु है। अधिकांश योजनाओं में आयु सीमा 60 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित की गई है। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कई राज्य 40 या 50 वर्ष की आयु के लोगों को भी पात्रता प्रदान करते हैं। विशेष रूप से विधवाओं या विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक आवश्यकता भी एक समान रूप से महत्वपूर्ण मानदंड है, जिसका आकलन आमतौर पर आय प्रमाण पत्र या गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों जैसी निर्दिष्ट श्रेणियों में शामिल होने के माध्यम से किया जाता है। इसे एक मूलभूत सहायता के रूप में डिजाइन किया गया है, इसलिए अन्य पर्याप्त पेंशन प्राप्त करने वाले लोग इसके लिए पात्र नहीं हो सकते हैं। इन पेंशन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य उन बुजुर्गों को नियमित आय प्रदान करना है जिनके पास पर्याप्त बचत या पारिवारिक सहयोग नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों में बदलाव और जीवनयापन की लागत में वृद्धि के साथ एक निश्चित और सीमित पेंशन एक महत्वपूर्ण सहारा बन सकती है। यह वरिष्ठ नागरिकों को पौष्टिक भोजन, निर्धारित दवाओं और बुनियादी सुविधाओं जैसी आवश्यक दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है, बिना उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाए या उन्हें पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर बनाए। यह सहायता परिवार, समुदाय और राष्ट्र के प्रति उनके जीवन भर के योगदान की एक ठोस मान्यता है। मुख्यतः राज्य द्वारा प्रशासित वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं, जो अक्सर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के व्यापक दायरे में संचालित होती हैं। वित्तीय लाभ राज्यों के अनुसार राशि में काफी अंतर होता है। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली NSAP राशि एक आधार राशि होती है, जैसे रुपया 200-500 प्रति माह। राज्य सरकारें इसमें पर्याप्त अतिरिक्त राशि प्रदान करती हैं। कुछ राज्य विशिष्ट श्रेणियों या आयु समूहों जैसे बहुत वृद्धावस्था के लिए 9,000 रुपये प्रति माह तक की पेशकश करते हैं। आयु आवश्यकता सामान्यतः 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों या विशेष रूप से कमजोर समूहों के लिए विशिष्ट योजनाओं के लिए कम आयु सीमा अक्सर 40-58 वर्ष लागू होती है। मुख्य पात्रता आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। आवेदक की पारिवारिक आय राज्य द्वारा निर्धारित आय सीमा आय प्रमाण पत्र के माध्यम से कम होनी चाहिए, या वह BPL SC/ST श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। आवेदक किसी अन्य समान सरकारी पेंशन का नियमित लाभार्थी नहीं होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज: पहला, आयु प्रमाण आधार वोटर ID जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा, निवास प्रमाण राशन कार्ड उपयोगिता बिल। तीसरा, आय प्रमाण पत्र। चौथा, बैंक खाता विवरण DBT के लिए। पांचवा, पासपोर्ट फोटो। छठवां, जाति BPL प्रमाण पत्र यदि लागू हो। सातवां, विशेष श्रेणी का प्रमाण जैसे विधवापन, विकलांगता प्रमाण पत्र। फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जरूरी है। एप्लीकेशन चैनल ऑनलाइन, राज्य सामाजिक कल्याण या जिला पोर्टल। ऑफलाइन, जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, ब्लॉक विकास कार्यालय, नगर निगम या ग्राम पंचायत। आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज: आवेदन की सफलता सही दस्तावेज तैयार करने पर निर्भर करती है। हालांकि राज्यवार आवश्यकताएं थोड़ी भिन्न हो सकती हैं, लेकिन कुछ सामान्य दस्तावेज सार्वभौमिक रूप से आवश्यक हैं। इनमें आयु का वैध प्रमाण, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या जन्म प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण राशन कार्ड, बिजली बिल, आधिकारिक रूप से मुहर लगा आय प्रमाण पत्र, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के लिए बैंक खाता पासबुक और हाल ही की पासपोर्ट आकार की तस्वीरें शामिल हैं। इन दस्तावेजों को पहले से व्यवस्थित करना परेशानी मुक्त आवेदन की दिशा में सबसे प्रभावी कदम है। दोस्तों, सबसे पहले इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो, इसके लिए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके
नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।